नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, आजकल ऐसा कौन मिलेगा भला जिसकी जिंदगी में टेंशन ना हो? यकीनन कोई नहीं। वैसे थोड़ी बहुत टेंशन लेना आपको मोटिवेट करता है, लेकिन हद से ज्यादा टेंशन लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है, कई सारी बीमारियों को न्योता दे सकता है। और खास तौर पे अगर बात हो सफेद दाग की समस्या की, तो यकीनन इस केस में टेंशन जहर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि टेंशन कितना ज्यादा नुकसान दे सकती है सफेद दाग की समस्या में और कैसे इस टेंशन से बचा जाए। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों से रूबरू होना चाहूँगी और उन्हें बताना चाहूँगी कि आज का हमारा टॉपिक है टेंशन। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, टेंशन यकीनन किसी भी फॉर्म में हो वो अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर ख़ास तौर से हम सफ़ेद दाग की बात करें तो किस तरह की टेंशन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है? अगर हम देखें तो ये वर्ड जो है टेंशन, ये बहुत छोटा है, बट अगर हम इसके दायरे की बात करें, जब हम सफ़ेद दाग की बात करते हैं तो बहुत बड़ा है। इस दायरे को समझ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक स्टडी है। कई बार हम देखते हैं कि ये जो टेंशन है पेशेंट अपने आप से ले रहे होते हैं, उनको एक सफ़ेद दाग दिखे या अगर उनकी बॉडी में दाग बढ़ रहे हैं या ठीक भी हो रहे हो तब भी उनको टेंशन है कि उनको ये प्रॉब्लम हो गई है। बट मैं उन लोगों को ये भी बताती हूँ कि टेंशन लेने से कभी कोई सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। मैं बहुत बार अपने पेशेंट से पूछती हूँ टेंशन लेने से कौन सा दाग ठीक हुआ? कोई दाग ठीक नहीं होता, इनफैक्ट बढ़ ही जाते हैं दाग। किसी को हो भी सकते हैं अगर वो ज़्यादा टेंशन में रहें किसी भी कारण से, तो किसी एक बिना किसी डाइट रिस्ट्रिक्शन गड़बड़ किए या बिना किसी जेनेटिक हिस्ट्री के आपको सफ़ेद दाग भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा बड़ी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और मैं इस चीज़ में सीरियसली चाहती हूँ कि लोगों की सोच बदले। सोसाइटी में ये जो हीन भावना लोगों को दी जा रही है, आई थिंक वो भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर नितिका। यहाँ पर एक कॉलर हमसे बहुत देर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उनका कॉल लेते हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? जसविंदर। जसविंदर जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? पश्चिम बिहार से बात कर रही हूँ मैम। अच्छा जसविंदर जी, डॉक्टर नितिका यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार जसविंदर जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। हाँ, क्या बता रही थी? मेरा बेटा 10 साल का है, उसको ना कम से कम 1-1.5 साल से उसके पूरे शरीर में व्हाइट पैचेस हो गए हैं। अच्छा, 1-1.5 साल में ही बढ़ गए हैं या उससे पहले शुरू हुए थे और 1.5 साल में पूरी बॉडी पे हो गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। और मैंने उसको काफी जगह से आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके दी है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। और वो मेरे को ऐसे लगता है जैसे स्कूल जाता है ना, काफी वो स्टडी में भी काफी वीक हो गया। 1-1.5 महीने से उसका स्कूल में मन भी नहीं लगता और स्कूल में चुपचाप रहता है। जैसे सारे बच्चे ना उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, ऐसे देख के हमें अच्छा नहीं लगता। मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आप बताएं हम क्या करें इसके बाद? और ये बात आपको बच्चे ने खुद बताई है कि वो चिढ़ाते हैं बच्चे या हाँ आपने ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल।
जी, तो मुझे लगता है कि आई थिंक दाग बढ़ने का कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है। दवा आप क्या कर रही हैं वो तो बात करते ही हैं, उस पर भी बात करेंगे। बट जो टेंशन है बच्चे को, देखिए अगर रोज स्कूल जाना है, 8 से 9 घंटे स्कूल में बिताने हैं और उन्हीं फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना पढ़ना और खाना है। अगर वो बच्चा पहले बहुत हंसमुख है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ठीक चल रहा था, तो दवाओं की वजह से बच्चे की आई थिंक बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते हैं, बल्कि जो उसके आसपास का माहौल है उसकी वजह से इसके दाग भी हो सकता है बढ़ रहे हैं और उसी की वजह से आपका बच्चा भी चिड़चिड़ा या चुप चुप रहने लग सकता है। तो आई थिंक सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, उसको समझाना है कि अगर कोई आपसे पूछता है तो उसको क्या जवाब देना है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको बताना क्या है, कि ये क्या हो गया। उनको समझाइए कि एक तरह की एलर्जी है, हर किसी को नहीं होती है। वही फल अगर आप खाएंगी या कोई भी चीज आप खाएंगी आपको कुछ नहीं होगा, किसी और को खाने से हो सकता है पेट खराब हो जाए। तो वैसे उसी तरीके से कुछ चीजें जैसे खट्टा मना है या दही मना है, अगर आप खाओगे आपको कुछ नहीं होगा, मैं खाऊंगी कुछ नहीं होगा। बट हाँ, उसके जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनकी स्किन को सूट नहीं करता है। आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस जितना बढ़ाएंगी और उसको बताएंगी कि ये प्रॉब्लम क्या है, और उसके जैसे बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इस प्रॉब्लम के जैसे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हाँ जी, ठीक है, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ देखने में थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सही इलाज करती हैं तो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ठीक मैम। दोस्तों, ये मौका आपके पास भी है। डॉक्टर नितिका हमारे साथ हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भी अपना सवाल उनसे खुद पूछ सकते हैं। आप बस हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ना सिर्फ डॉक्टर नितिका बल्कि उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, आपकी टीम भी यही स्टेप्स ले रही है, आपकी टीम भी बहुत मदद कर रही है पेशेंट्स की, और मैं चाहती हूँ कि आप ही की टीम की मेंबर डॉक्टर भारती से हम इस वक्त यहाँ पर जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आज हम बात कर रहे हैं टेंशन के बारे में। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कई सारे आपके पेशेंट्स होंगे जो बच्चे होंगे, तो उनको ट्रीट करते वक्त आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? वैसे तो राहिला जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चों को ठीक कर रहे होते हैं तो उनको ठीक करना आसान है, उनकी रिकवरी आसान रहती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनको ये नहीं पता सफ़ेद दाग क्या है। वो इस सामाजिक प्रभाव से, सफ़ेद दाग के सामाजिक प्रभाव से दूर हैं। लेकिन कई बार जब हम देखते हैं कि बच्चे भी इस प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, उनको भी स्ट्रेस होने लगता है, तब उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। यूजुअली क्या होता है कि बच्चों का माहौल कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि बच्चा वो स्ट्रेस लेगा या नहीं। घर में कैसा माहौल है, स्कूल में कैसा माहौल है, बच्चों के पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर है। बहुत बार पेरेंट्स जाने अनजाने बच्चों के सामने ऐसी बातें कह जाते हैं जो बच्चों के मन को छू जाती हैं या उनको स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। कई बार डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं कि क्या ये बीमारी कभी ठीक होगी, या कई बार जो घर में रिलेटिव्स आते हैं, जी हम बहुत परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहा है, या कैसे ठीक होगा, ये कैसे हो गया। तो बच्चे को ये लगने लग जाता है कि मुझे ही क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रहा, या मेरे माँ बाप इतने परेशान हैं। उसके अलावा कई बार बच्चों के साथ जो उनके फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे होते हैं, वो कई बार उनको छेड़ देते हैं, मजाक बना लेते हैं। तो ऐसे सब माहौल से बच्चा जो है वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। और जब ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, डिप्रेस बच्चे, शांत बच्चे, उनको ठीक करना मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजिंग है और हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन बच्चों के साथ। थैंक यू डॉक्टर भारती, हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, वाकई टेंशन, उससे मुक्त होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं और जिस तरह से आप, मैं कहूँगी, काउंसलिंग करती हैं, उससे यकीनन मेरी क्या सबकी ही टेंशन जो है वो दूर हो सकती है। डॉक्टर नितिका, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे पता लगाती हैं कि उससे टेंशन है, अगर वो ना बताए तो? काश इसका कोई टेस्ट होता राहिला, बट पेशेंट को खुद भी पता चल सकता था कि ये टेंशन है। बट कुछ लोगों को तो देखिए खुद ही वो अपनी बातों में ही बहुत कुछ बता जाते हैं जब हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। और कुछ लोग आई थिंक बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, या आई थिंक वो बता के बहुत से जगह पे थक चुके होते हैं और वो आप तक आते हैं, वो सिर्फ आपको ही सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, फिर हम बोलेंगे। तो उन लोगों को जज कर पाना, इट्स एन आर्ट।
और ये आर्ट विद एक्सपीरियंस ही आई थिंक आता है जब आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं। ये कहीं किसी कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। बट जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं पेशेंट की, जब हम पूछते हैं कि आपको नींद कैसी आती है, यूजुअली देखिए काम की वजह से नींद किसी की डिस्टर्ब है, अलग बात है। बट अगर नींद, वो बताते हैं नींद पैटर्न भी किस हिसाब से चेंज है, लेट सो रहे हैं या नींद आती नहीं है, घंटों बिस्तर पे लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती है, या कुछ लोग बोलते हैं रात को नींद नहीं आती है बट दिन में नींद आती है। तो नींद भी किस हिसाब से, टेंशन की नींद कैसी है कि लोग या तो उठे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, खुद ही बताते हैं कि सोचते रहते हैं, या फिर काम ऐसा है तो इतने कोई नुकसान नहीं होता। बट जो दिमाग की सोच से नींद परेशान करती है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। जी जी। तो आई थिंक टेस्ट या पैरामीटर तो कोई नहीं है, बट बात करके ही आई थिंक सब चीज़ों का हल निकल सकता है। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? नितिन खन्ना। नितिन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा नितिन जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका मौजूद हैं, आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं। मेरी सिस्टर को एक्चुअली वाइट पैचेस का प्रॉब्लम है स्किन पे। कब से है? ये लास्ट 2 ईयर से इनको ज्यादा हो रहा है। अभी उनकी रिकवरी कैसी है? रिकवरी हो रही है, बट मेरा एक सवाल था कि एक्चुअली ये बेसन को यूज करते हैं मतलब स्किन के लिए ना अपने, तो उसके लिए इनको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होने हैं उससे? उनको स्पॉट्स हैं फेस पर? जी हाँ, स्पॉट्स हैं फेस पे। जी, पहले तो नितिन जी बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी चिंता है अपनी सिस्टर की। और बट मैं आपको ये बताऊं कि जब आप बेसन की अगर हम बात करें तो बेसन एज इट इज़ देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, घरेलू चीज़ है, कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल उसमें नहीं मिला हुआ है, जबकि हम केमिकल को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट जब स्पॉट्स अगर जिस एरिया में हो, जैसे फेस पे अगर बेसन यूज़ करना है तो बेसन की वजह से जो माइल्ड इरिटेशन भी होती है या माइल्ड स्क्रैचिंग भी जो नॉर्मल स्किन पे होती है, या अगर हम बात करें स्क्रबिंग की तरह अगर हम यूज़ करना चाहें डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, तो हो सकता है नॉर्मल स्किन में कोई फर्क ना पड़े, आप यूज़ करेंगे कुछ नहीं होगा। बट जिनकी स्किन में ऑलरेडी जो मेलानिन है वहाँ से हट चुका है, उस स्किन में इरिटेशन की वजह से वहाँ पे सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं। जी, तो वहाँ पे उस एरिया पे नहीं लगाना चाहिए ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी वजह से कोई भी माइल्ड स्क्रैचिंग भी हो। तभी हम हमेशा ये भी मना करते हैं कि अगर खुजली भी हो रही है तो आपको अपने नाखून से भी ज़रा सा भी इच नहीं करना है, खुजली नहीं करनी है, नारियल का तेल लगाना है, स्किन को एकदम संभाल के रखना है। वहाँ पे ज़रा सा भी घर्षण जो होगा वो नुकसानदायक हो सकता है। ओके। तो मैम अभी आपका रिसेंटली कोई कैंप आ रहा है लखनऊ में? हाँ जी, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप लखनऊ में ही विजिट कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर नितिका, टेंशन क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके ट्रीटमेंट के दौरान इस टेंशन को मिटाने के लिए क्या उपाय है? ऐसे कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो मैं मेंशन करना वहाँ पे भूल गई कि कई बार आपको देखने को मिलता है कि स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो रहे होते हैं पेशेंट को। जैसे कि अगर हाइपरटेंशन की बात करें, बीपी ज़्यादा रहने लगता है, या पीसीओडी की बात करें फीमेल्स में, उनके पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ आने लगती हैं, तो वहाँ से क्लू मिलता है कि पेशेंट स्ट्रेस में, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मेडिटेशन की बात करें या प्राणायाम की बात करें तो ये उन बीमारियों में भी हेल्प करता है, तो आपको डबल फ़ायदा होगा, ऐसा हम पेशेंट्स को समझाते हैं। वो प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं, सफ़ेद दाग में भी हेल्प होगी और इलाज अच्छा चलेगा। डॉक्टर नितिका अपनी इस खूबसूरत आर्ट के ज़रिए सफ़ेद दाग की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए जो आपने इनिशिएटिव लिया है, उसकी मैं कितनी भी तारीफ़ करूं यकीनन वो कम है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, टेंशन से क्रिएट किए गए बलून को फोड़ने की सुई सिर्फ आपकी सोच है। सिर्फ आपकी सोच ही इस टेंशन को दूर कर सकती है, और यकीनन अगर आपकी टेंशन दूर हो जाए तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, सफ़ेद दाग की समस्या भी दूर हो सकती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी परेशानी है, या कोई भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
एमएल हेल्थ केयर हेल्पिंग इलियोकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग, ये एक ऐसा मिशन है जिसके ज़रिए हमने कोशिश की है कि हम आपकी ज़िंदगी से सफ़ेद दाग की समस्या को दूर कर सकें, आपको जागरूक कर सकें, आप तक सही और साइंटिफिक जानकारी पहुंचा सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आपको खुश रहना होगा, स्वस्थ रहना होगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.